एक तरफ तहरीक आदम एतमाद का शोर है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का जोर है और फिर मुलाकातों का भी दौर है। इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। सियासत की तमाम ये जो सूरत हाल है ये हमारे सामने है, लेकिन होना क्या है इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अवैस सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये आपको क्या लगता है जो लोग जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब घबरा चुके हैं, तो क्या वाकई वो घबरा चुके हैं और घबराहट में ये अपने हाथ पांव मार रहे हैं जिसमें से रिलीफ देना और अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें करना वगैरह वगैरह शामिल हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। गो के कराची में तो खैर गर्मी हो रही है, लेकिन ये कि आज सुबह दो बड़ी अच्छी खबरें नज़र से गुजरी। एक तो ज़ाहिर है 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान में टेस्ट खेल रही है, टेस्ट सीरीज़ खेल रही है। ये क्रिकेट से ज़्यादा बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये महज क्रिकेट की खबर नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो अभी मैं देख रहा था, टिकर्स देख रहा था, वो ये कि सदर पाकिस्तान जो है वो खुद ATC कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी मैं अपना इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, कानून मुझे देता है लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। बहुत खुशाइन बात है, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि ये प्रेसिडेंशियल इस्तिस्ना जो है इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। और ये अच्छी रवायत है, मेंबर कौमी असम्बली के इस्तिस्ना भी नहीं होने चाहिए। जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों तो आपके पास फिर आपको अपनी गाड़ी पे MPA या MNA की नंबर प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे तासुर ये होता है कि आप आवाम से कट गए हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, देखिए जो इमरान खान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान पिछले चंद दिनों में जो उनकी सियासी सरगर्मियाँ रही हैं उससे नज़र ये आता है कि उन्हें लगता है कि बहुत कुछ जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। मतलब जिस तरह इत्तेहादियों को साथ मिला के चलना चाहिए था वो नहीं मिला के चले, इसीलिए उन्हें बार बार अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करनी पड़ रही है। वरना अगर ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप रहती पिछले 3.5 साल में तो इमरान खान साहब को ये नहीं करना पड़ता। ज़ाहिर है इत्तेहादियों की अपनी कंपल्शंस होती हैं, वो ऐसे ही किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं आते। यहाँ कोई इस मुल्क में नज़रियाती सियासत तो हो नहीं रही कि जिसकी बुनियाद पर कुछ लो और कुछ दो की सियासत ही हो रही है। दोनों ही तरफ ऐसा ही है, ऐसा ही माहौल है। लेकिन एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, सिंध से पंजाब गए हैं और वो एक अच्छी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। उनको असिस्ट करने में आसानी होगी कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है या किस तरह का मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी एक भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, उसके नताइज क्या होंगे ये अलग बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी जो है वो गोडकी से कराची की तरफ, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन क्या अदम एतमाद की तहरीक आएगी, वो जिन जो है वो अभी बोतल से बाहर नहीं आया है। तो सर वो तो कहते हैं 5 दिन है बिलावल साहब की, तो हाँ 5 दिन का अल्टीमेटम है, वजीर आजम इस्तीफा दे दें वगैरह वगैरह। तो ये क्या है 5 दिन की कहानी? उससे पहले 48 घंटे थे फजल रहमान साहब के। नहीं, वो 48 घंटे उन्होंने तहरीक अदम एतमाद मूव करने के लिए किए थे। और बिलावल भुट्टो जो 5 दिन कह रहे हैं इसलिए कि उनका टारगेट ये कि वो 8 या 9 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो वो उसको देख रहे हैं कि जब तक वो इस्लामाबाद पहुंचे उससे पहले ही चीज़ें हो जानी चाहिए, या जो भी वो एक सियासी बयान है। Would be so convenient for him वैसे। ये ख्वाहिश को कितनी कन्वीनियंस। ठीक है ना, तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को दम देखते। बिल्कुल। अच्छा मज़हर साहब ये बताएं कि इनका भी जो प्लान था वो, हम शहरी साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी तो उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे। पहले प्लान ये था कि इनकी प्लानिंग हो गई थी कि CM जो है वो चौधरी बिरादरान में से होंगे और PM जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब ये लोग इलेक्शन की तरफ जाने का मामला कर रहे हैं, तो ये प्लान में तब्दीली क्यों आ गई है इनकी, आपको लगता है? तो देखिए, शहरी आएंगी तो शहरी मेरी फॉर्मर एडिटर रही हैं, इसलिए मैं अगर मेरे साथ गुफ्तगू होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वो ट्रैवल कर रही है ना, वो ट्रैवल कर रही है, तो हमारी टीम से कह देते हैं जरा देख लें भाई शहरी रहमान साहब जब भी आ जाए फौरन उनको शामिल कर लें। जी देखिए, बहुत से जो साबिक जर्नलिस्ट रहे हैं वो अब सियासी जमातों में बड़ी अहम पोजीशन पर हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एडिटर रहे हैं, ये सारे। देखिए, अदम एतमाद की
तहरीक जो है वो जो इस पर कंसेंसस बना है वो बेसिकली इसी पर बना है कि चूँकि उस पर कंसेंसस नहीं बन रहा था कि 1.5 साल का अरसा दिया जाए, इसलिए कि उस पर 2 राय पाई जाती थी कि अगर 1.5 साल हमने दे दिया तो वो किस तरीके से आप वो करेंगे, उसमें फिर आपको असेंबली के अंदर से एक लीडर चुनना पड़ेगा और इसलिए बेहतर ये है कि फौरी तौर पे जो है इंतखाबात की तरफ जाया जाए अगर अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाती है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नहीं पास होगी, उससे जो सेटबैक अपोजिशन को मिलेगा, उससे उसके बाद क्या अपोजिशन इस तरह मुत्तहिद रह पाएगी। दूसरा ये कि जो हुकूमत के मसला है, अब ये जिस तरह पैका ऑर्डिनेंस वो कल मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि मैंने भी वज़ीर आज़म से ये कहा कि आपने खामाखाई का इशू क्यों छेड़ दिया। और बग़ैर कोई कंसल्ट किए हुए, बग़ैर कोई एक इत्तेफाक राय पैदा करते उसके बाद कोई चीज़ लाते, तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ें आती हैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इमरान खान का पिछले 3.5 साल में उनका सबसे बड़ा इशू यही रहा कि उन्होंने ना अपनी पार्टी के अंदर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की और पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। सिंध में ही आप ले लें, पंजाब में ले लें, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स जो हैं वो इतनी शार्प हैं कि उसके असरात जो है वो इलेक्शन में पड़ते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पहला फेज़ हारे बल्दियाती PTI, उसकी बेसिक वजह खुद इमरान खान ने यही कही और उसकी वजह से उन्होंने पूरे मुल्क में तंजीमें तहलील कर दी कि जी पार्टी के अंदर सही कैंडिडेट्स को टिकट्स नहीं दिए गए थे। अब ये 3.5 साल में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी जो अब दे रहे हैं। 3.5 साल में उन्होंने इत्तेहादियों के साथ उस तरह मिलकर नहीं चले जो अब मिलने की कोशिश कर रहे हैं। 3.5 साल में उन्होंने अपोजिशन के साथ एक तसादुम की पॉलिसी बरकरार रखी जो अब उन्हें यह है कि जी अपोजिशन के लोगों से भी गुफ्तगू की जाए। तो ये ओवरऑल अच्छा यही है, आइडियल यही होता कि इमरान खान अपने 1.5 साल पूरे करें और वक्त मुकर्ररा पे इलेक्शन। अगर हम आपसे प्रेडिक्शन लें, अगर हम आपसे प्रेडिक्शन लें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? 50-50, 60-40 सर्वाइव कर जाएगी गवर्नमेंट या अपोजिशन आगे बढ़ जाएगी? मैं यार मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर रहा हूं। अच्छा, लेकिन चले मैथमेटिक्स नहीं करते फिर हम आपके मैच का पूछ लेते हैं, मैच कौन जीतेगा। ये भी आपको बता दें कि कल शायद खाकान अब्बासी ने सर हमारे प्रोग्राम पे कहा कि हमें नंबर्स हमारे पूरे हैं, हमें इत्तेहादियों की उनकी ज़रूरत नहीं है। और आज जो है वो मुलाकात की विजुअल्स चल रहे थे कि मोनिस इलाही साहब PM साहब की तरफ गए हैं और उन्होंने कहा कि हमारी 4 जनरेशन जो हैं वो इसी किस्म की सियासत करती रही है कि कमिटमेंट बेस्ड होती है और हम असद उमर के साथ वो उनके पास गए, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। तो अब इत्तेहादी तो इनके साथ नहीं मिल रहे, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं ज़रूर जो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाएंगे और फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी, नजर आ जाएगा। वो कौन है? देखिए, जो चौधरीज हैं वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं जरदारी साहब के साथ। हाँ बिल्कुल। और वो ना इमरान खान पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रस्ट शरीफों पे करते हैं। शरीफ से उनके साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल वो, क्योंकि वो एक पुराना एक बिटर पास्ट है दोनों का। चला आ रहा है। चौधरी 97 में उनसे वादा किया गया था कि चीफ मिनिस्टर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को किया जाएगा, लेकिन वो वादा नहीं वफा हो सका। उसके बाद से वो जो दराड़ है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन चौधरी जाहिर है इस वक्त तो वो एक तरीके से बहुत अच्छी विन विन पोजीशन में है। अगर इमरान खान से साहब उनके जाहिर है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं और जाहिर है हर सियासी लीडर की ख्वाहिश होती है, उनकी है ये ख्वाहिश कि पंजाब की वज़ारत आला उनको वापस मिले जो मुशर्रफ साहब के पीरियड में उनके पास थी। एक तरीके से वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे हैं और उनका अपना कोई उनका बहुत बड़ा हल्का अहबाब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपने कार्ड जो है वो बहुत सोच समझ के खेलते हैं। जरदारी साहब के साथ भी जब उनका रहा 2008 में, तो वो उन्होंने पूरे 5 साल जरदारी साहब के साथ खड़े रहे वो, और अब भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी मूव करेंगे उसमें जरदारी साहब जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेके होगी। तो चौधरी परवेज़ इलाही और या चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान पिछले कई सालों से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह की पोजीशन पे नहीं है जिस तरह की माजी में होती थी, अब वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा वो, लेकिन अगर जरदारी साहब का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें सर,
और जो बलूचिस्तान में हुआ था PMLN के दौर में, उनकी हुकूमत जिस तरह से हटी, तो उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें और देखें कि अब लीड जो है जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने ली हुई है खान साहब को घर भेजने की, तो इसमें कितनी सक्सेस का एलिमेंट आपको नजर आता है? नहीं, देखिए, नून के बगैर तो नहीं हो सकती ना ये कामयाबी। सही है। मुस्लिम लीग नून के बगैर तो कामयाब। मुस्लिम लीग नून जो रिलाय कर रही है वो ये कि PTI के बहुत से MNAs और MPAs मुस्लिम लीग नून से इसलिए राब्ते में हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि पंजाब में अगर बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं या आइंदा इलेक्शंस होते हैं तो अब तक की पोजीशन, आज से 1.5 साल बाद क्या होता है अगर तहरीक अदम इत्तेमाद नाकाम हो जाती है, वो एक अलग पोजीशन है। लेकिन आज की पोजीशन में वो समझते हैं कि अगर नून लीग से उनको टिकट मिले तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे बनिस्बत इसके कि अगर PTI का टिकट मिले। तो नून लीग जो रिलाय कर रही है वो PTI के उन एलिमेंट्स पे कर रही है, उन MNAs MPs पे कर रही है जो नाराज़ हैं अपनी हुकूमत से भी और तंजीमी मसाइल से भी। तो शायद ऐन मुमकिन है, लेकिन लास्ट मिनट पे क्या होता है, क्योंकि ये तो फिर एक जब ये ग्राउंड में उतरेंगी दोनों टीमें तो ये सीक्रेट बैलेट तो होगा नहीं, सीक्रेट बैलेट तो होगा नहीं। एक को वो तो ये भी है कि एक जगह सबको इकट्ठा करें, वहां से स्टेट की बसों में उन सबको लेके आए और आर्मी के ज़ेरे निगरानी NLC वाले बड़े ट्रकों में ताकि कोई बाहर ना निकल सके। और हाँ, और उस दिन जो है तमाम ATM मशीन और मास्टर कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए जाए, सब बंद हो, बिल्कुल स्विफ्ट ट्रांजैक्शन ही बंद हो, जैसे वो यूक्रेन के लिए बंद हुई है ना, वो बंद हो। इसे नून लीग वाले तो मानेंगे नहीं, ऑनलाइन और बिल्कुल ऑनलाइन सर्विस भी बंद हो जाए। सही सही। अच्छा, तरीन साहब की क्या पोजीशन आप देखते हैं सर? राब्ते तो उधर भी हो गए। देखिए, एक तो ये कि उनकी तबीयत तो वाकई ख़राब है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तरीन साहब की तबीयत ख़राब है और जाहिर है। लेकिन ये कि लगता ही है कि तरीन साहब इमरान के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा। वो अपने आप को बहुत हर्ट फील करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली तक पर बात आ गई थी, तो वो हर्ट फील करते हैं। मैक्सिमम हो सकता है कि वो अगर तहरीक अदम इत्तेमाद को सपोर्ट ना करें तो अपोज भी ना करें, तो अगर उनके जो लाइक माइंडेड MNAs MNAs जो है वो उस दिन सेशन में नहीं आते तो उसका नुकसान तो PTI को होगा, PTI को फिर होगा, इसलिए कि वो जाहिर है PTI के अभी तो ऑन पेपर PTI के MNAs ही है ना वो, तो अगर वो नहीं आते तो उसका नुकसान PTI को हो सकता है। लेकिन अभी जब जिस दिन ये तहरीक पेश हो जाएगी उसके बाद सेशन कब होता है, 3 दिन में होता है, 1 हफ्ते में होता है, लेकिन जाहिर है ये एक दोनों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, अपोजिशन के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और लेकिन अल्टीमेटली जो भी इसका फॉल आउट होगा उससे जाहिर है जो है वो सियासी सूरत हाल जो है वो एक नई डायरेक्शन लेगी, और अगर नाकाम होती है तो इमरान खान बहुत एग्रेसिवली आएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी।